अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कोडवर्ड एक्सप्लोरेशंस। आज हम चैप्टर नंबर 7 क्लीन थ्योरम की कुछ फर्दर एग्जांपल्स देखेंगे। पहले जो हमने एग्जांपल देखी थी वो सिंपल थी, उसमें हमारे पास एक सिंगल एफ होता था और उसमें हम नंबर ऑफ स्टेयर्स या नंबर ऑफ जो हमारे पास एजेस होते थे उनको रिमूव करके या रिड्यूस करके अपना जो भी हमारा फाइनल आंसर था वो लेके आते थे। वहाँ पे भी हमारे पास प्लस और डॉट ऑपरेटर के बारे में हमने डिस्कस किया था और यहाँ पे भी यही चीज़ है इम्पोर्टेंट। पहले हम यहाँ पे प्लस ऑपरेटर वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, देन हम डॉट ऑपरेटर वाले को देखेंगे। तो पहले हम प्लस वाले को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे रूल नंबर 1 जो था वो ऊपर है, उसमें सिंपल यही है कि एफ कैसे बनता है, फिर हम पहले बहुत सारी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो रूल नंबर 2 हमारे पास क्या है कि काफ़ी लंबी डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन इसका इन शॉर्ट यही मतलब है कि आपके पास जहाँ पे भी R1 प्लस R2 लिखा हुआ आएगा, उसका मतलब यही है कि आपका वो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा जिस तरीके से हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। मीन्स यहाँ पे आपके पास R1 प्लस R2 वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का डिफरेंट वे है और R1 डॉट R2 वाले को अलग वे है। तो पहले हम R1 प्लस R2 वाले को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात कि हमारे पास पहले एक सिंगल एफए होता था, लाइक एक एफए होता था जिसमें हम जो भी है ना उसका प्रोसीजर करके फाइनल रिजल्ट लाते थे। लेकिन अब क्या होगा कि हमारे पास 2 एफए होंगे, जिसका नाम है एफए1, इसका नाम है एफए2 या R1 R2 ले लें, ठीक है? तो हम सबसे पहले करेंगे पेज नंबर 113 पे जो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास हम वो करेंगे जो कि एफए1 प्लस एफए2 के लिए है। तो वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब इस तरह से कि मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ पहले कि आपको एक काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ पे भी आपके पास जो भी आप कर रहे हैं उसको करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। सिर्फ शर्त नहीं है कि जो आपका सॉल्यूशन है या जो आंसर होगा, जो रिज़ल्ट होगा, वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो वही आना चाहिए जो कि आना चाहिए। ठीक है? लाइक मैथ्स में हम करते हैं, मैथ्स में एक काम करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो लेकिन आंसर क्या होता है कि हमारा सेम आता है, ऑटोमेटा भी सेम वैसे ही है। लाइक आपके पास यहाँ पे एफए1 प्लस एफए2 है एक और एक एफए1 डॉट एफए2 है। दोनों के नंबर ऑफ स्टेप्स सेम है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो डिफरेंट होंगे। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है। जब आपके पास क्वेश्चन पेपर में आता है तो वहाँ पे बाकायदा गिवन होता है कि आपने किस तरह से करना है। जब आपके पास प्लस गिवन है तो आपने प्लस से ही करना है जो कि रूल 2 है। जब आपके पास डॉट गिवन है तो आपने डॉट से ही करना है। और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं की मतलब प्लस या डॉट, तो आपको क्वेश्चन में ये चीज़ बताई जाती है कि आपने थ्योरम नंबर 6 के रूल 2 से करना है या रूल 3 से करना है। तो रूल 2 है तो मीन्स प्लस करना है और अगर रूल 3 है तो उसमें आपने डॉट ऑपरेटर यूज़ करना है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि लाइक अक्सर इस तरह से भी होता है कि बुक में इस तरह की डायग्राम गिवन होती है, लेकिन जब बच्चा जो है वो कॉपी पे बनाता है तो वो चेंज होती है या किसी फ्रेंड की कॉपी से पेस्ट कर रहे होते हैं तो वो चेंज होती है, तो वो कन्फ्यूज़ होता है कि ये क्यों ऐसा है? तो इसके बारे में ये है कि लुक आपकी चेंज हो सकती है एफ़ए की या एनएफ़ए की, कोई भी लुक चेंज हो सकती है लेकिन मीनिंग उसका चेंज नहीं होना चाहिए, जो कि मैं पहले भी बहुत बता चुकी हूँ। मीन्स दैट कि जैसे यहाँ पे आपके पास ये x2 है, ठीक है? फ़र्ज़ करें कि ये x2 हम यहाँ से कैंसल कर रहे हैं, ये लाइन्स भी हमारे पास यहाँ पे कैंसल कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एक और बना रहे हैं x2, ठीक है? x2 हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है? और यहाँ से हमारे पास a पास हो रहा था ना, तो यहाँ पे हमने a पास करवा दिया, ठीक है? ये a पास हो रहा है और यहाँ से b पास हो रहा है, ये b पास हो रहा है, ठीक है? और यहाँ से x3 के लिए यहाँ से हम एक लाइन लगा देंगे, ये a बन जाएगा। अब देखें लुक इसकी चेंज हो गई है लेकिन वर्किंग इसकी सेम है। अब पहले भी ये a को x1 से x2 पे b जो है वो a जा रहा था, अब भी x1 से x2 पे a जा रहा है और x2 से x1 पे b आ रहा था, तो अब भी x2 से x1 पे b जा रहा है और x2 से जो है x3 पे a जा रहा था, तो अब भी वही है। क्या हुआ कि शक्ल चेंज हो गई है इसकी, लाइक पहले x2 इधर था, अब x2 इधर नीचे आ गया, लेकिन वर्किंग जो है वो उसकी सेम है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि बेशक जो भी हो डायग्राम की स्टेट्स की जगह चेंज हो सकती है, आगे-पीछे वो हो सकती हैं लोकेशन, लेकिन मकसद जो वर्किंग असल में उसकी जो वर्किंग है ना वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं कि स्टेप 1 में कि हमने स्टेप 1 में क्या करना होता है, जो हमारे पास जो एफए गिवन होते हैं उनके ट्रांज़िशन टेबल बनाने होते हैं सेपरेटली, ठीक है? तो यहाँ पे पास x1 है, पहले हम इसका एफए1 है, इसमें हम ट्रांज़िशन टेबल बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास x1, x2, x3 गिवन है, यहाँ पे y1, y2। ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ पे आपके पास x1, x2, x3 गिवन हो, कभी-कभार आपके पास यहाँ पे w या फिर a भी तो ख़ैर नहीं गिवन होता, लेकिन w हो गया या yz हो गया, इस तरह भी गिवन होते हैं। तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, बस उसमें ना स्टेप्स ये वाले फ़ॉलो करने हैं, ठीक है? लाइक आपकी जो एक्सरसाइज़ है उसमें भी क्वेश्चन है जिसमें w गिवन है, तो उसको ना आपने इसी तरह से सोल्व करना है। अब इसमें क्या है कि हम ट्रांज़िशन टेबल बनाते हैं, ट्रांज़िशन टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं कि हमने 3 कॉलम्स लेने होते हैं 1, 2 एंड 3, ठीक है? अब तीनों कॉलम्स में जो फर्स्ट कॉलम होता है वो हमारे पास स्टेट्स का कॉलम होता है, लाइक ये जो हमारे पास कॉलम है ये स्टेट्स का कॉलम है, हम यहाँ पे स्टेट्स लिख देंगे।
ये हमारे पास स्टेट x1 एक स्टेट 2 एंड स्टेट 3 हमने ये तीनों स्टेट्स यहाँ पे लिख दी, ठीक है? ये हमने तीनों स्टेट्स लिख दी, देन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हमने ये देखना है कि इन स्टेट्स में हमारे पास ए और बी हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है? हमारे पास आपको पता है कि ऑटोमेटा में ज़्यादातर ए और बी ही चल रहे होते हैं। और ए और बी हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट्स हमने ये देखना है कि कौन-सा पास होके कहाँ पे जा रहा है। आपने ये जो है ना ये फाइनल इनिशियल स्टेट लिखी हुई है, अब आपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट लिखनी है कि जा कहाँ रहा है, पास होके जा कहाँ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास x1 है, x1 ए को लेके कहाँ जा रहा है x2 पे, तो हमने लिख दिया। x1 बी को लेके कहाँ जा रहा है, वापस x1 पे आ रहा है तो x1 लिख दिया। अच्छा इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है कि यहाँ पे तो हमने नंबर ऑफ स्टेट्स लिख दी हैं, लेकिन जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे हमने वो वाली स्टेट लिखनी है जहाँ पे कोई भी ट्रांज़ैक्शन जा रही है, पास होके जा रही है, जो नेक्स्ट स्टेट है वो लिखनी है, ठीक है? तो यहाँ से x1 ए को एक x2 पे जा रहा है तो x2 लिख दिया, y को लिखिए। नेक्स्ट x2 को देखना है हमने, x2 से और a और b कहाँ जा रहे हैं, तो x2 से a कहाँ जा रहा है, x3 पे जा रहा है, तो x3 लिख दिया। देन b कहाँ जा रहा है, x2 से a यहाँ पे जा रहा है, a पे जा रहा है, x1 पे जा रहा है तो x1 लिख दिया, ठीक है? देन x3 से क्या हो रहा है कि दोनों वापस x3 पे ही आ रहे हैं, मीन्स लूप लगा हुआ है तो हमने x3 दोनों पे लिख दिया। सेम ऐसे ही हमने y के लिए टेबल बनाना है सेपरेटली, y को देखते हुए लाइक y से a जो है y1 पे जा रहा है एंड b जो है वो y2 पे जा रहा है। देन y2 से a जो है वो y1 पे जा रहा है और b जो है y2 पे जा रहा है, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप 2 में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे z1 इज़ इक्वल टू x1 और y1 कर देंगे। लाइक दिस इज़ द रूल। अब z fa1 डॉट fa2 का रूल और तरह का है और fa1 प्लस fa2 का और तरह का है। fa1 प्लस fa2 में आपने क्या करना होता है कि 2 टेबल्स गिवन होते हैं, दोनों टेबल्स की पहली स्टेट को आपने z1 के इक्वल लेट करना होता है, जबकि डॉट वाले में ऐसा नहीं होता। डॉट वाले में जो होता है वो चेंज होता है, वो हम बाद में देखेंगे। प्लस वाले का आपने रूल ये याद रखना है हमेशा कि जहाँ पे आपके पास प्लस ऑपरेटर गिवन होता है, वहाँ पे आपने z1 लेट करना होता है और z1 के इक्वल जो दोनों स्टेट्स होती हैं एक्स उनकी पहली स्टेट को लेट करना। लाइक यहाँ पे हमारे पास दोनों की पहली स्टेट क्या है x1 और y1 जो कि हमने z1 के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है? पहली को ही लेट करना होता है और दोनों की को करना होता है। यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल w होता तो हमने w1 और y1 ले लेना था, लेकिन यहाँ पे x1 है y1 है तो हमने x1 और y1 ले लिया, ठीक है? अच्छा, इसको करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमारे पास x1 और y1 है ना, तो हमने चेक करना है कि x1 दोनों का चेक करना है कि x1 से a कहाँ पास हो रहा है और y1 से दोनों से चेक करना है कि x1 और y1 से a कहाँ पास हो रहा है और इन दोनों से ही b कहाँ पास हो रहा है। पहले वाली जो कॉलम नंबर 2 होगा वहाँ पे हमने a के बारे में लिखना है और कॉलम नंबर जो 3 होगा उसमें हमने b के बारे में लिखना है, ठीक है? तो अब यहाँ पे इस तरह से नहीं करना कि आप ये ना हो कि x1 का दोनों उठाएँ यहाँ से देखें और b यहाँ पे उठा के ऐसे लिख दें, ऐसे नहीं करना। लाइक यहाँ पे देखने में तो ऐसा लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप उठा के ना इस चीज़ को x2 x1 को उठा के यहाँ पे लिख दें, ऐसे नहीं करना। आपने इसका ए लिखना है एक साथ ये और इसका बी और इसका बी एक साथ लिखना है ये, ठीक है? अब क्या होता है हम देखते हैं कि x1 से a कहाँ पास हो रहा है, y1 से कहाँ, तो x2 में यहाँ से x2 पे पास हो रहा है और यहाँ से y1 पे पास हो रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x2 और y1। अब ये इज़ इक्वल टू x2 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों अलग-अलग न्यू था, पहले 1 था ना, अब 2 1 हो गया, एक न्यू चीज़ है तो हमने इसको z2 के इक्वल कर दिया, ठीक है? देन हम देखते हैं कि b हमारे पास कहाँ पास हो रहा है, तो b हमारे पास हो रहा है x1 पे एंड y2 पे। तो ये भी हमने लिख दिया x1 एंड y2। अब x1 और y2 भी 2 अलग चीज़ें हैं, लाइक पहले हमारे पास 1 था, देन 2 1 था, अब 1 2 आ गया, ठीक है? ये भी एक न्यू चीज़ है तो इसको हमने z3 के इक्वल लिख दिया। अब हमें एक और चीज़ याद रखने वाली है कि देखिए यहाँ पे हमारे पास प्लस का ऑपरेटर आ रहा है, जबकि हमारे पास हमने 2 के साथ प्लस का ऑपरेटर नहीं लगाया। इसकी रीज़न क्या है कि जब आपके पास कोई इस तरह की आप वर्किंग कर रहे होते हैं तो उसमें अगर कोई स्टेट ऐसी हो जो कि फाइनल स्टेट हो, जिसके साथ प्लस आ रहा हो, तो उसकी जो न्यू स्टेट बनती है उसके साथ भी आप प्लस लगाते हैं। लाइक आपके पास यहाँ पे x1 और y1 था, यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के पास माइनस था जिसकी वज़ह से हमने यहाँ पे माइनस लगाया, लेकिन x2 और y1 दोनों देखिए अगर तो यहाँ से x2 या y1 इन दोनों में हमारे पास प्लस नहीं गिवन, ये दोनों फाइनल स्टेट्स में नहीं इंडिकेट होती, ठीक है? तो इसलिए हमने यहाँ पे z2 लगाया, लेकिन यहाँ से अगर हम देखें x1 और x2 और y2 में से हमारे पास जो y2 है उसके साथ प्लस था, इसलिए हमने यहाँ पे भी प्लस लगाया। ज़रूरी नहीं है कि दोनों के साथ प्लस हो तभी प्लस लगेगा, दोनों में से किसी एक के साथ भी अगर प्लस है, तो आपने यहाँ पे प्लस लगाना है। लाइक x1 के साथ तो प्लस नहीं था लेकिन एक y2 के साथ था इसलिए हमने z के साथ प्लस लगाया, ठीक है? नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमने z2 को लेके चलना है, तरतीब पे चलना है z1, z2, z3 अप टू 7, ठीक है? z2 को लिया तो z2 में हमारे पास क्या क्या है x2 और y1 यहाँ पे हमने लिख दिया ये एक तरीके से x2 और y1, ठीक है? अब हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि x2 से और y1 से a कहाँ पास हो रहा है एंड दोनों दोनों से b कहाँ पास हो रहा है। तो अगर हम x2 और y1 से a को देखें, दिस इज़ x2
एंड दिस इज़ y1, ठीक है? दोनों से ए पास होके कहाँ जा रहा है? x3 एंड y1 पे। हमने ये लिख दिया x3 एंड और y1। अब x3 और y1 भी एक न्यू स्टेट है, क्योंकि इन दोनों में जो हमारे पास स्टेट्स थी, प्रीवियस स्टेट्स हैं, वो डिफरेंट है दोनों। तो इसलिए हमने इसको Z4 के इक्वल किया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि y1, तो हमारे पास y1 पे तो प्लस नहीं था। नहीं, क्योंकि x3 में हमारे पास प्लस है, इसलिए हमने प्लस Z4 के साथ भी प्लस ही लगाया, ठीक है? देन हम इन दोनों से b देखेंगे, तो b कहाँ जा रहा है? x1 पे एंड y2 पे। x1 एंड y2, x2 y1 x1 एंड y2 जो है वो हमारे पास ऑलरेडी ये स्टेट्स गिवन है, इनका पेयर हमारे पास ऑलरेडी बन चुका है। तो हम जो पहले पेयर बना हुआ है वही इसको नेम देंगे। जो मतलब जो पेयर हमारे पास पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है ना, उस पेयर को हम वही नेम देते हैं जो प्रीवियसली दिया होता है। इसको कि हम न्यू नेम नहीं देते, तो हमने इसको Z3 नेम दे दिया, ठीक है? देन अब हमने Z3 को लेके चलना है, तो हमने ये Z3 के बारे में यहाँ पे लिख दिया कि Z3 में हमारे पास क्या-क्या है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में हमें क्या मिलता है। तो हमारे पास यहाँ से x1 है एंड y2 है। अब हम इन दोनों से देखते हैं हमारे पास a क्या है। a में क्या बनता है? x2 एंड y1 बनता है, वही प्लस Z3। x2 और y1 मीन्स Z2 के इक्वल है, ठीक है? देन b देखें तो क्या बनता है? x1 एंड y2 प्लस Z3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है? देन हमारे पास आता है नंबर 4। नंबर 4 पे हमारे पास क्या है? प्लस Z4 पे हमारे पास गिवन है x3 और y1, ठीक है? ये हमारे पास गिवन है, ये x3 और y1 हमारे पास गिवन है। तो x3 और y1 से हम a और b देखते हैं, तो हमारे पास क्या है? x3 एंड y1, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया, जो कि हमारे पास ऑलरेडी, क्योंकि इसका पेयर हमारे पास पहले से बना हुआ था, प्लस Z4 के इक्वल था, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। b देखें तो x3 एंड y2, x3 और y2 विच इज़ इक्वल टू Z5, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी पहले गिवन ही है, विच इज़ इक्वल टू Z5। अभी क्योंकि हमारे पास Z5 के इक्वल था, तो हम इसका क्या करेंगे, एक नेक्स्ट उसमें आ जाएँगे। अब Z5 को हम लेके चलेंगे। ये हमारे पास Z5 है, Z5 में हमारे पास किसके इक्वल है? x3 और y2 के, ठीक है? तो x3 और y2 को अगर हम देखें, जो कि हमारे पास ये है x3 एंड दिस इज़ y2। हमारे पास कहाँ जाता है? x3 और y1 पे, ये x3 और y1 विच इज़ इक्वल ऑलरेडी इज़ इक्वल टू Z4, तो हमने यहाँ पे Z4 लिख दिया। अब b को देखें, x3 एंड y2 सेम, ये हमारे पास पहले Z5 के इक्वल था, अब भी हमने इसको Z5 के इक्वल लिख दिया, ठीक है? अब यहाँ पे ये चीज़ खत्म हो जाती है। खत्म होने का मकसद क्या है कि जब आपके पास कोई न्यू स्टेट नहीं बन रही होती, आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स लाइक यहाँ पे आपके पास Z5 पे एंड हो गया, कोई न्यू स्टेट बनी ही नहीं है ऐसी। ना ऊपर कहीं बनी हुई है, ना नीचे कोई न्यू बनी है, Z5 पे आपका एंड हो गया, ठीक है? अब आपने क्या करना है कि अपनी आसानी, चाहे तो ना भी बनाएँ, लेकिन अपनी आसानी के लिए एक न्यू टेबल बनाना है ऐसे, ठीक है? Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 यहाँ पे लिख दिया वही। अब जहाँ-जहाँ पे ये जा रहे हैं वो सारे यहाँ पे लिख देने, लाइक यहाँ से जा रहा था 2 पे, देन 4, 2, 4, 4, ये वाले सारे यहाँ पे लिख देने, ठीक है? देन इसके भी सारे यहाँ पे लिख देने, ईज़ीनेस के लिए सिर्फ़ ये चीज़, ठीक है? अब इसका ये है ट्रांज़िशन ग्राफ, जो FA3 भी हमारे पास, इसका FA3 ये बना। देखिए हमारे पास 2 FA गिवन थे, FA1 एंड FA2, हम दोनों ने उनको प्लस किया। प्लस का मतलब क्या होता है? ऐड करना। उन दोनों को ऐड करके एक और न्यू FA बना लिया। तो ये इसका न्यू FA। अब ये न्यू FA कैसे बनेगा? इस ट्रांज़िशन ग्राफ को देखते हुए बनेगा, सॉरी ट्रांज़िशन टेबल को देखते हुए ये FA3 बनेगा। तो यहाँ पे इस तरह है कि ये बना हुआ भी है। इस बने हुए को भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसे भी बना के दिखा देती हूँ कि लाइक यहाँ पे आपके पास Z1 है, तो Z वहाँ से ये A पास हो रहा है 2 पे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देन Z B पास हो रहा है 3 पे, ये लिखा हुआ है, ठीक है? देन सेम यहाँ से आपके पास 2 से अगर देखें, तो आपके पास A पास हो रहा है 4 पे, एंड जो 3 है वो पास हो रहा है, B जो है वो पास हो रहा है 3 पे, यहाँ पे, ठीक है? देन सेम 3 के लिए आप देखें, तो 3 में 2 एंड 3 है। A जा रहा है आपके पास 2 में, और 3 वापस जा रहा है 3 में। 4 के लिए यहाँ पे आपके पास Z4 है, Z4 में हमारे पास क्या है? Z4 में A जो है वापस Z4 पे आ रहा है, जबकि B जो है वो Z5 पे जा रहा है। देन Z5 के लिए आपके पास क्या है कि A जो है वो Z4 पे आ रहा है, एंड B जो है वो खुद पे वापस Z5 पे आ रहा है, ठीक है? अब इसकी हम ट्रांज़िशन टेबल एक खुद सॉरी FA3 एक खुद से बना, अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है Z1, ये मैं जान के सिर्फ लिख रही हूँ, वरना आप वहाँ पे भी लिख सकते हैं। मैं सिर्फ दिखाना चाहती हूँ कि शेप चेंज हो सकती है, लेकिन वर्किंग चेंज नहीं होनी चाहिए बस। तो ये आपके पास Z1 है, और Z1 से हमारे पास जो A है, वो पास होके कहाँ जा रहा है? Z2 पे, ठीक है? Z2 पे जा रहा है, और B पास होके कहाँ जा रहा है? Z3 पे, प्लस Z3। अब ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जहाँ-जहाँ प्लस
यूज़ हुआ है वहाँ पे प्लस लगाना है लाज़मी। 3 चीज़ों का ख़्याल रखना है, एक ये कि जहाँ-जहाँ प्लस या माइनस साइन है वहाँ पे वो लगाना है लाज़मी। दूसरा कि एरो को ध्यान से देखना है कि एरो जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ लगाना है, गलत जगह नहीं लगाना। अब यहाँ से Z1 से Z3 पे B जा रहा है ना, तो हमने ये एरो जो है वो Z3 की तरफ ही पास करना है, ठीक है? और तीसरी चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि क्या चीज़ पास हो रही है, ए के बी, वो लाज़मी यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है? ताकि टीचर को भी पता हो कि क्या हो रहा है। ओके, ये हो गया हमारे पास। Z2 के पे आते हैं, Z2 पे हमारे पास क्या है? तो Z2 से हमारे पास जो ए पास हो रहा है वो जा रहा है Z4 पे, ठीक है? तो हम यहाँ से बनाएँगे एक ए के लिए विच इज़ इक्वल टू Z4 पे जा रहा है प्लस Z4, ठीक है? तो ये चीज़ लाज़मी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे Z4। अब Z2 से B जो पास हो रहा है वो जा रहा है Z3 पे, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे एरो लगाएँगे एंड ये B, ठीक है? देन Z2 के बाद 3 की बारी है, 3 पे क्या हो रहा है कि ए जा रहा है अब आपके पास यहाँ से Z2 पे, यहाँ से हम एक एरो लगाएँगे और यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं लगाएँगे हम यहाँ से लगाएँगे, यहाँ से एक एरो पास हो रहा है और यहाँ पे क्या जा रहा है, ए, ठीक है? देन 3 का जो B है वो वापस इधर ही आ रहा है, तो हम यहाँ पे ये बनाएँगे, लूप बनाएँगे और B लिख देंगे। अब आती है Z4 की, Z4 पे हमारे पास क्या है कि ए जो है वापस Z4 पे ही आ रहा है, तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे और B जो है वो Z5 पे जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू स्टेट बनाएँगे प्लस Z5 प्लस Z5 की, ठीक है? और Z5 का क्या सीन है कि Z5 पे हमारे पास Z5 पे क्या जा रहा है, B जा रहा है, ठीक है? अब Z5 का क्या सीन है कि Z5 से जो हमारे पास A है, वो जा रहा है Z4 पे, तो हम ये एरो लगाएँगे और यहाँ पे A लिख देंगे और जो B है उसका वो वापस आ रहा है इधर ही। तो ये हमारे पास बन जाएगा इसका NFA, सॉरी FA। अब अगर आप देखें तो देखें ये जो हमारे पास FA बना और ये FA बना है, देखने में दोनों बिल्कुल चेंज है लेकिन वर्किंग दोनों की सेम है। दोनों से ए जहाँ-जहाँ पास होने वहीं पे पास हो रहे हैं और बी जहाँ-जहाँ पास होने वहीं पे पास हो रहे हैं, ठीक है? बस देखने में दोनों चेंज है, तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि दिखने में शेप चेंज हो सकती है लेकिन वर्किंग नहीं चेंज होनी चाहिए, ठीक है? देखें ये बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन वर्किंग इनकी सेम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी के लिए बस इतना ही, और अगर आपको इसका रिटर्न में चाहिए तो आप कॉर्पोरेट एक्सप्लोरेशन की वेबसाइट जो है विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक चैप्टर नंबर 2 की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है।